students, welcome back to my YouTube channel, and this is your English teacher Vijay, and now today I'm going to teach you about some important questions related to your Flamingo book, chapter number 4, The Rat Trap. रैट ट्रैप का मीन्स क्या होता है? चूहेदानी। देखिए यहाँ एक चूहेदानी बनाई हुई है कि कैसे आपके घरों में भी बहुत अगर चूहे होते हों तो बड़ी दिक्कत होती है जब चूहे हो जाते हैं, लेकिन जब होते हैं तो उसके लिए इस रैट ट्रैप को लेके आया जाता है और उसे फंसाया जाता है उसमें। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है मैंने डिस्कस की है, प्लेलिस्ट में आप जाइए और प्लेलिस्ट में आपको क्लास 12 के सेक्शन में ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन मिलेगा। अगर आप चाहें तो इसको अच्छे से समझ लें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स पे जाएं, या फिर डायरेक्ट भी अगर आप क्वेश्चन आंसर देखते हैं तो ऑब्वियसली आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। मतलब स्टोरी के कुछ जो पार्ट्स हैं वो तो समझ में लगभग आ जाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि स्टोरी को ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में जाए और बहुत अच्छे से जब अगर आपको स्टोरी समझ में आती है तो क्वेश्चन आंसर समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। यह है आपका चैप्टर नंबर 4 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड के लिए हैं, और ये क्वेश्चन अक्सर पूरे ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप पूरे एंटायर द ईयर देखें, जहाँ पर आपका हाफ ईयरली हो या फिर प्री बोर्ड हो या फिर मेंस हो, ठीक है, तो या ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो यहाँ पर देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट की सीरीज में आप रख सकते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर पूछा ही जाता है। थोड़ा सा मैं कलर यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूछा है, फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग अ रैट ट्रैप, यानी पैडलर को कहाँ से ये विचार आया कि जो संसार है वो एक चूहेदानी के समान है। ये आइडिया उसे कहाँ से आया? तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन को एक दो बार समझ भी लीजिए। फ्रॉम वेयर यानी कहाँ से, डिड द पैडलर, पैडलर को, गेट द आइडिया यानी उसे विचार कहाँ से उसको आया, ऑफ द वर्ड बीइंग अ रैट ट्रैप, कि संसार क्या है, एक चूहेदानी के समान है, ये विचार उसको कहाँ से आया। अब आंसर देखिए, वाइल प्लॉडिंग हिज वे, जब जो रैट रैपर है या फिर जो हमारा पैडलर है, जब वो स्लोली वॉक कर रहा था। प्लॉडिंग्स मीन होता है जब आप, प्लॉडिंग का मीनिंग होता है जब आप धीरे धीरे कहीं की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है, थके हारे से, मतलब एकदम, ठीक है। तो जब वो थका हारा सा इस तरह से एक दिन जा रहा था, द मैन kept थिंक ऑफ हिज रैट रैप, तो वो जाते हुए अक्सर क्या करता था कि अपने चूहेदानी के बारे में सोचा करता था, ठीक है, हमेशा अक्सर वो यही सोचा करता था। सडनली वन डे, तो एक दिन क्या होता है, एन आइडिया केम टू हिम, एक विचार उसे आता है। वन डे एन आइडिया केम टू हिम, उसे एक विचार आता है। क्या आता है? ही थॉट, वो सोचता है, द होल वर्ल्ड वॉज ऑल्सो लाइक अ बिग रैट रैप, कि ये पूरा जो संसार है ये एक बहुत बड़ा चूहेदानी के समान है, ठीक है। इस पूरे संसार को किससे कंपेयर करता है? एक चूहेदानी की तरह। और आगे वो कहता है, सम हैड ऑलरेडी बीन कॉट इन, कुछ लोग तो ऑलरेडी इसमें कॉट हो चुके हैं, यानी पकड़े जा चुके हैं, यानी फंस चुके हैं। इन द स्नेयर, यानी उस जाल में, उस रैट ट्रैप के जाल में कुछ लोग तो फंस चुके हैं। स्नेयर मीन्स जाल होता है, जाल आपको पता है मच्छी पकड़ने के लिए भी डालते हैं, या अगर आप कभी रस्सी से ऐसे बांधते हैं कहीं पर ही और जैसे कोई उसमें पाँव रखे उसको आप खींच लो तो वो बंद हो जाता है, तो ये भी स्नेयर है, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ लोग तो उस जाल में फंस चुके हैं, एंड अदर वर स्टिल सर्किलिंग राउंड द बेट, और कुछ लोग उस प्रलोभन के, उस लोभ के, या फिर उस रैट रैप के, उस चूहेदानी के चारों तरफ अभी सर्कल कर रहे हैं, यानी वो भी कभी ना कभी फंसने की कगार पे हैं, यानी कुछ लोग तो ऑलरेडी फंस गए हैं, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग तो उस रैट रैप के अंदर फंस चुके हैं, लेकिन कुछ लोग उसके अराउंड अभी क्या कर रहे हैं, सर्किलिंग राउंड में हैं, यानी ये भी उसमें कभी ना कभी फंस जाएंगे। देखिए बच्चों, बेट क्या होता है? बेट यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है। बेट का मीन होता है चारा, चारा जो हम गाय भैंस को भी देते हैं। तो इस संसार में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो चारे का काम करती हैं इंसान को फंसाने के लिए। जैसे गैर कानूनी जो काम है, जो कि आप जानते हो, जो क्रिमिनल वर्क हैं, वो क्या होते हैं, उनमें हमें लगता है कि हमें बहुत जल्दी पैसा मिल जाएगा, बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, गलत काम करते हैं। तो होता क्या है कि एक्चुअली हम अपने आप को उस बेट यानी उस चारे की चक्कर में फंसा देते हैं। हमें लगता है कि यहाँ से हम जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, हम गलत काम करते हैं और फाइनली क्या होता है कि हम उस रेड ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। तो कभी भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो लेट्स बिगिन टू द सेकंड क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं और शुरू कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि अक्सर ये पूछा ही पूछा जाता है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट सीरीज में आप रखिएगा। क्वेश्चन है,
वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। यानी जो क्रॉफ्टर है, क्रॉफ्टर देखिए क्या होता है, एक बूढ़े किसान होता है इस पूरे चैप्टर में, जो कि आपका एक कैरेक्टर है। तो होता क्या है कि पैडलर पूरे दिन भर जब एक दिन थक जाता है तो रात को रहने के लिए शेल्टर मांगता है, यानी आश्रय मांगता है। किससे? क्रॉप्टर से। तो क्रॉप्टर इसको रहने के लिए अपने जो इसकी कॉटेज होती है वहाँ पर इसको परमिट कर देता है, यानी परमिशन दे देता है। तो यहीं से बात की गई है कि वाई वॉज द क्रॉफ्टर, यानी जो बूढ़ा किसान था, सो टॉकेटिव, यानी वो बातूनी क्यों था, एंड फ्रेंडली क्यों था पेडलर के साथ। यानी बूढ़ा किसान पेडलर के साथ, फेरी वाले के साथ इतना बातूनी और फ्रेंडली दोस्ताना क्यों था। तो क्यों था ये तो बहुत आसान है इसको जानना, जिसने स्टोरी पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी है तो आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। देखिए, द क्रॉप्टर वॉज अ लॉनली पर्सन। क्रॉप्टर क्या था? एक लॉनली पर्सन था, यानी अकेला व्यक्ति। ही वॉज विदाउट वाइफ और चाइल्ड। ना ही उसके बच्चे थे और ना ही उसकी वाइफ थी। तो वाइफ भी नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे, लॉनली था। तो आपको समझ में आ गया कि इसीलिए वो बड़ा बातूनी और दोस्ताना था। किसके साथ? पेडलर के साथ। लेकिन आगे भी थोड़ा सा लिखते हैं इसको। आगे देखिए, ही वॉज हैप्पी टू हैव समवन, और वो बहुत खुश हुआ पाकर किसी को, टू टॉक हिम, कि कोई उससे बात करे। तो यहाँ पर कहने का यही मीनिंग है कि उसे बहुत खुशी होती है कि कोई उसे बात करने के लिए मिला। दैट वॉज वाई, इस वजह से, ही वॉज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। इस वजह से वो जो है पैडलर के साथ काफ़ी बातूनी और दोस्ताना था, यानी टॉकेटिव एंड फ्रेंडली था। आई थिंक कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आगे मूव करते हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट की सीरीज में आता है। देखो, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम से लेके आपको प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, लगभग हर जगह पे मिलेंगे। क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन ही मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, वट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेड ट्रैप। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली समझ में अगर कभी कभी नहीं भी आएगा, आप सोचोगे कि व्हाट मेड है, क्या बनाना है। द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेड ट्रैप। देखिए, क्वेश्चन को अगर आपने 2-3 बार पढ़ा हो और किसी ने उसको एक्सप्लेन किया आपके टीचर ने, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाता है, फिर आपको उसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप वर्ड बाय वर्ड मीनिंग निकालने की कोशिश करते तो फंस जाते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फेरी वाला ऐसा क्यों सोचने लगा कि वह सचमुच एक रेड ट्रैप में फंस चुका था। ठीक है, मतलब वट मेड द पैडलर थिंक दैट, यानी वो कौन सी चीज़ थी जो कि पैडलर को सोचने पे मजबूर कर दी कि ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेड ट्रैप, कि वो खुद भी क्या है, अब एक रेड ट्रैप में, एक चूहेदानी में फंसने वाला है। तो वो कौन सी चीज़ थी, वो क्या था। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पे बताना है। मैंने दोनों टाइप से आपको इसकी मीनिंग बता दी, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आगे, इन द ऑर्डर टू स्केप बीइंग कॉट, यानी यहाँ पर इस पूरी लाइन का मीनिंग एक साथ आप समझ लें तो बेटर है। थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर बात की गई है इन द ऑर्डर, ये देखिए, इन द ऑर्डर टू स्केप बीइंग कॉट। ये पूरी जो लाइन है इसका मीनिंग क्या है? पकड़े जाने से बचने के लिए। इन द ऑर्डर टू स्केप बीइंग कॉट, इसका मीनिंग है पकड़े जाने से बचने के लिए। द पैडलर हैड वॉक्ड इनटू अ कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट। जो पैडलर है वो कहाँ चला गया? एक कंफ्यूजिंग जंगल के अंदर चला गया। ठीक है, अब कंफ्यूजिंग तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं, यानी उलझन भरे एक जंगल के अंदर ये घुस जाता है। ठीक है, यहाँ पर यही कहा गया है कि पकड़े जाने से बचने के लिए जो फेरी वाला है एक उलझन भरे जंगल में क्या होता है? फंस जाता है, मतलब चला जाता है या फिर घुस जाता है। बट नाउ ही कुड फाइंड नो वे आउट, लेकिन अब क्या होता है कि उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल पाता है वहाँ पे। ठीक है, ही कुड फाइंड नो वे आउट, यानी वो कोई भी रास्ता नहीं ढूंढ पाता है। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वो चलता जाता है एंड वॉज टायर्ड टू डेथ, और लगभग उसकी जो शक्ति है वो एकदम ख़त्म हो जाती है। देखिए, यहाँ कहने का मतलब ये मत सोचना कि वो मर जाता है। टायर्ड टू डेथ का मीनिंग क्या होता है? थक कर चूर हो जाना, यानी बहुत ज़्यादा थक जाना, कंप्लीटली टायर्ड। तो उसे हम टायर्ड टू डेथ कहते हैं। ठीक है,
थक कर चूर हो जाने को। तो चलते चलते वो थक के एकदम चूर हो जाता है, परेशान हो जाता है, ठीक है, थक जाता है कंप्लीटली। एट वंस द थॉट ऑफ द वर्ड बीइंग अ रेट रैप, तो जो कहता था ना, तो उसी समय क्या होता है कि उसको वो विचार जो है रिकॉल होता है, वर्ड बीइंग अ रेट रैप कम टू हिज माइंड, यानी जो विचार उसका खुद का था कि ये दुनिया, ये संसार क्या है, एक रेट रैप के समान है। मतलब वो अपने ही उस विचार को दोहराता है जो कि उसने पहले कहा था कि ये दुनिया जो है एक रेट रैप के समान है, एक चूहेदानी के समान है। तो यहाँ पर भी यही बात कही गई, एट वंस ही थॉट ऑफ द वर्ड बीइंग अ रेट रैप केम टू हिज माइंड, कि संसार एक चूहेदानी के समान है, ये चीज़ उसके माइंड में फिर से आने लगी। ही थॉट, और वो सोचता है, दैट नाउ हिज ओन टर्न टू हैड कम, कि अब उसकी बारी आ गई थी। किस में फंसने की? उस चूहेदानी में जिसके बारे में वो खुद ही सोचा करता था। क्योंकि इस बार वो जो है क्रॉप्टर उसको रहने के लिए जगह देता है, वो वहाँ से उसके कुछ पैसे चुरा लाता है, 30 क्रोनर्स जो है उसके चुरा लाता है, और उससे बचने के लिए जंगल में घुस जाता है, लेकिन जंगल में फंस जाता है, उसको रास्ता ही नहीं मिलता है बाहर आने का। तो यही आंसर यहाँ पर है बच्चों। देखो स्टोरी भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसमें बताता जा रहा हूँ। आज थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है वीडियो, तो प्लीज़ आप देखें ज़रूर। अब थोड़ा सा स्पीड में इस लास्ट क्वेश्चन को करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग वक्त बहुत कम दे पाते हैं। वट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पैडलर? तो यहाँ पर बताया कि पैडलर से रिलेट एडला को क्या डाउट्स होते हैं, ठीक है, क्या संदेह होता है एडला को पैडलर को देखकर। ठीक है, तो एडला कौन है? एडला एक्चुअली एक आयरन मास्टर की डॉटर होती है इस स्टोरी में। जब ये पैडलर जो है ये फंस जाता है, तो फाइनली से एक रास्ता मिलता है, तो एक आयरन मिल में जाता है, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से इस आयरन मास्टर अपना पुराना कोई परिचित समझता है और उसको अपने घर ले जाता है। तो घर ले जाने के बाद जो आयरन मास्टर की बेटी एडला होती है, तो एडला को क्या इसको देख के डाउट होता है, बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या डाउट है। एडला हैड 2 डाउट्स अबाउट द पैडलर, दैट एडला को 2 डाउट इस पे होते हैं, और वो क्या होते हैं? आइदर ही हैड स्टोलन समथिंग, या तो इसने कुछ चुराया है, और स्केप्ड फ्रॉम द जेल, या फिर ये जेल से भागा हुआ कोई क्रिमिनल है, ठीक है। या तो उनको लगता है कि या तो इसने कुछ चुराया हुआ है, या फिर ये जेल से भागा हुआ है, उनको देखकर, क्योंकि वो ऐसे ही हाव भाव जेस्चर्स वहाँ पर करता है, जिसकी वजह से एडला को ऐसा लगता है। बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और छोटी सी मैंने यहाँ पर स्टोरी भी आज डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। बाकी आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं, और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। मैं आपके लिए अगर ये एफर्ट्स लगा रहा हूँ कि आप बेहतर तरीके से इंग्लिश को ईजी लैंग्वेज में समझ सकें, ठीक है, तो आपका भी काम है कि लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।